452। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे और किस तरह से ज्ञात करेंगे जल्दी से। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर तमाम प्रकार की अंडर रूट में संख्याएं हमने ली है, तो इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे और ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे इसकी ट्रिक हम लोग सीखेंगे और प्लस निकालना सीखेंगे जल्दी से कैसे निकालेंगे। क्योंकि बच्चों को अधिकांश जो है, अधिक से अधिक बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं, एक एक करके समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आप भी पूरे ध्यान से समझेंगे ताकि आपको भी निकालना आ जाए और आप भी आसानी से हल कर सकें। जैसे आइए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे लगाएंगे हम लोग, जब हमारे एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तब हम कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला वाला लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं अंडर रूट में 27। अंडर रूट में 27 है, इसका वर्गमूल निकालना है। हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कि अंडर रूट 27 जो है किस संख्या के वर्ग के करीब है। अंडर रूट 27 किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 27 है ये 5 के वर्ग के करीब है। 5 का वर्ग 25 होता है और ये 25 के करीब है 27। तो वही हमें देखना है बस। सवाल तो यूं ही सॉल्व हो गया जब आपने ये ढूंढ लिया कि यह जो है करड़ी में दी गई संख्या किस संख्या के वर्ग के करीब है, तो सवाल हल हो गया। फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत आराम से लगा लेंगे। देखिए तो हमने देखा कि ये 5 के स्क्वायर के करीब है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पर ये 5 के स्क्वायर के जब करीब है तो हम लोग लिख लेंगे 5। उसके बाद देखेंगे कि ये 5 के वर्ग से कितना करीब है, कितना ज्यादा है। 5 के वर्ग से ये करड़ी में जो संख्या है कितना ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें 2 ज्यादा है, क्योंकि 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो ये 2 ज्यादा है, 5 के वर्ग से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 2 है इस 5 का इस 2 में गुणा कर देना है। जिस संख्या के वर्ग के एक करीब है उसका गुणा हमें जितना ज्यादा हो रहा है उसमें करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं। जिस संख्या के वर्ग के करीब रहेगा उसको, और जितना ज्यादा रहेगा, चाहे 1 ज्यादा हो, 2, 3, 4 कुछ भी ज्यादा हो, उसका उसमें गुणा कर देना है। गुणा करेंगे जैसे 5 और 2 का, तो आएगा कितना, 10 आएगा। अब इस 10 से जो गुणा करने पर आएगा उससे जितना ज्यादा है, ज्यादा कितना था, 2 ज्यादा था, तो 2 ज्यादा है तो 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो ये आया है हमारा मल्टीप्लाई करने पर उससे भाग दे देंगे। भाग देने पर कितना आएगा, हमारा आएगा 0.2। 0.2 आया और इस 0.2 को हम इस 5 में ऐड कर देंगे ऐसे, और जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 5.2 और यही आपका एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अंडर रूट 27 का वर्गमूल होगा और आप बहुत जल्द ही निकाल सकते हैं। ये तो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, वरना आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे आइए दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अंडर रूट 12। अंडर रूट में 12 किस प्रकार से हल करेंगे, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप इसकी शॉर्ट मार लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या, हम लेंगे अंडर रूट 12। तो अंडर रूट 12 को हम लोग ये देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के करीब है। पहली बात, किस संख्या के वर्ग के करीब है, तो हमें ये दिखाई देगा कि ये जो अंडर रूट 12 है ये 3 के वर्ग के करीब है। किसके वर्ग के, 3 के वर्ग के करीब है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और ये 9 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 9 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो आइए
हमने इसको 12 को कितने के वर्ग के करीब समझा? 3 के वर्ग के करीब है। 12 3 के वर्ग के करीब है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3। ओके, अब देखिए क्या करेंगे। अब ये 3 के वर्ग से कितना अधिक था? अधिक कितना है? 3 अधिक है। तो जितना अधिक है उसको, और भाई जिसका वर्ग इसके करीब है, ये वाला जिसका वर्ग हमने लिया था, ठीक है, तो उसका और कर देंगे गुणा। तो दोनों का गुणा करने पे कितना आएगा? 9 आएगा। अब ये जो गुणा करने पे 9 आया है, उससे जितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है? 3 ज्यादा है ना। अंडर रूट 12, अंडर रूट में 12 3 के वर्ग से 3 ज्यादा है। तो 3 ज्यादा है, हमें देखना है ज्यादा कितना है, बस और कुछ नहीं करना है। कितना ज्यादा है इस पर फोकस करना है। ज्यादा 3 है तो बस 3 को यहाँ पे लिखेंगे और दोनों का गुणा करने पे कितना आया था? 9। 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे। और जब हम इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? हमारा आएगा आंसर में 0.33। और 0.33 को हमें इस 3 में ऐड कर देना है, ऐसे। और ऐड कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, आपका परफेक्ट आंसर आएगा अंडर रूट में 12 का वर्गमूल आपका परफेक्ट आएगा 3.33। और यही आपका परफेक्ट आंसर है। आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, निकाल कर देख लीजिए, वर्गमूल की कोई भी विधि लगा कर देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से खाली देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, आराम से खाली समझते जाइए और आपको जरूर समझ में आएगा। केवल वीडियो को आप देखते जाइए। मैं आपको यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यदि आपको इन दोनों क्वेश्चन में नहीं समझ में आया है तो इसमें जरूर समझ में आ जाएगा, केवल आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे अंडर रूट में 37, अंडर रूट में क्या है? 37, सॉरी, अंडर रूट में है 37, ठीक। अब हम लोग अंडर रूट में 37 का करेंगे वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए अब हमने क्या बताया कॉन्सेप्ट आपको? सबसे पहला बात कि अंडर रूट में जो संख्या है वो किस संख्या के करीब है। तो ये 37 है जो कि 36 के करीब है, और 36 किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। तो ये 6 के वर्ग के करीब है। अंडर रूट में 37 6 के वर्ग के करीब है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 6 का वर्ग होता है 36, 6 का वर्ग 36, और 36 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, क्योंकि यह 6 के वर्ग से 1 ज्यादा है, 6 के वर्ग से 1 ज्यादा है। आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जितना जिसके वर्ग के करीब है, यह जिसके वर्ग के करीब है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये 6 के वर्ग के करीब था, ठीक है ना, ये 6 के वर्ग के क्या था? करीब था। अब देखिए अब इस 6 के वर्ग के जो करीब है 36, 6 का वर्ग कितना होता है? 36, 36 से कितना ज्यादा है? 36 से 1 ज्यादा है। तो अब इस 6 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से जब 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 6 आएगा, 6 आ गया, ठीक है। चलो 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये 6 के वर्ग से, ये वाला 6 के वर्ग से कितना अधिक था? 1 अधिक था ना, तो 1 अधिक था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 और इन दोनों का गुणा करने पे आया है 6। अब 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके आपको बता दे रहा हूँ, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, एक बार जाएगा, 6 को लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 4। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 6 छवा के 36, 6 बार में हो जाएगा, तो 6 छवा के 36 हो गया। अब ये आ गया 4, पुनः ये 6 बार जाएगा, यानी ये वाला आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.166। तो यहाँ पर जो आया है 0.166, अब हमको इस 6 में जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है 1.66,
इसमें जोड़ देंगे। अब जोड़ने पर के बाद क्या आएगा, देखिए जोड़ने के बाद आएगा 6.166 और यही क्या होगा, आपका परफेक्ट आंसर होगा। करड़ी में 37 का चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, वर्गमूल के विधि से चेक कर लीजिए, किसी से भी चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, आप खुद करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है लास्ट वाला क्या है और किस तरह से लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ये वादा है आपको समझ में आ गया। एक बार आ गया तो फिर समझ लीजिए आपको कोई भी रूट में संख्या होगी आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस केवल आप देखते जाइए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अंडर रूट में 52। ठीक है, अंडर रूट में 52 लेंगे। अब अंडर रूट में 52 कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये देखेंगे कि अंडर रूट में 52 किस संख्या के वर्ग के करीब है। ठीक है, तो किस संख्या के वर्ग के करीब है ये हमें देखना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें दो बातें आपको नजर आएगी। एक तो आपको ये 7 के वर्ग के करीब है, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक, और एक अगर देखेंगे तो ये 8 के वर्ग के करीब है, तो 8 का वर्ग होता है 64। लेकिन हमें ये चीज ध्यान देना है कि इन दोनों में देखिए किसके ज्यादा करीब है, किसके पास में है, 49 के या 64 के। तो हम अगर देखेंगे तो 49 एक 50 और 3 यानी 49 से ये 3 ज्यादा है, और ये 64 से, मतलब ये 64 है, ये 52 से कितना ज्यादा है, ये अब अगर ज्यादा करेंगे तो 8 60 हो जाएगा, 8 4 12 ज्यादा है, ये आपका 12 ज्यादा हो जा रहा है, और इससे ये 3 ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं? तो जो करीब में होगा वही लेना है हमको। आपका आंसर इसको भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, इसको भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन हम करीब में क्यों लेते हैं, हम करीब में इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो है आंसर जल्दी से आ जाए और हमें गुणा व भाग कम करना पड़े, इसलिए हम लोग उसके करीब वाली संख्या लेते हैं। समझ में आया? ये मैं बता रहा था। तो चलो हम लोग कौन सा लेते हैं, 49 वाला लेते हैं, यानी 7 के वर्ग के करीब वाला। ठीक है, चलिए तो आइए देखिए यहाँ पे 7 के वर्ग के ये करीब है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 7 के वर्ग के करीब था, चलो यहाँ पे 7 लिख लिया हमने। ठीक, 7 के वर्ग के करीब था तो 7 हमने लिख लिया। अब देखो 7 के वर्ग से ये कितना ज्यादा है, ये वाला कितना ज्यादा है, तो आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये 7 के वर्ग से 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब देखो 3 ज्यादा है, क्या करेंगे, जितना ज्यादा है वह और जिसके वर्ग के करीब है वह, इन दोनों का कर देंगे गुणा। जैसे 7 के वर्ग के ये करीब है और 7 के वर्ग से ये 3 ज्यादा है, तो अब इन दोनों का कर देंगे गुणा, आएगा 21 आएगा ना। चलो 21 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जितना ज्यादा है, 7 के वर्ग से जितना ज्यादा है, ज्यादा वाले में भाग देंगे, इन दोनों के गुणा करने से जो आएगा उससे, तो इससे भाग देंगे। तो जब आप इससे भाग देंगे तो मैं यहाँ पे भाग देके आपको बता दे रहा हूं क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 21 से भाग देना है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में एक बार जाएगा तो 21 आएगा, यहाँ पे आएगा 9, ये डिवाइड, ये कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे बढ़ाएंगे एक बार और 0, अब देखो कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक, उसके बाद में जब घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 21 यहाँ 63 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 बार लेके जाएंगे, तो 2 बार लेके जाएंगे तो 42 आएगा, यानी आप हमारा जो है भाग यहीं पे समाप्त कर देंगे। दशमलव के 3 अंक के बाद हम लोग भाग को समाप्त कर देंगे। अब कितना आया, भाग देने पे कितना आया, 0.142। अब जितना आया है उसको हमें इस 7 में ऐड कर देना है, इस 7 में ऐड कर देना है, ऐड का मतलब जोड़ देना है। 0.142
में जब हम ऐड करेंगे तो एट लास्ट आपका आंसर आएगा 7.142 और यही क्या होगा, आपका परफेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इस तरह से मैं आपको ये होमवर्क में देता हूं और आप करके आएंगे। थैंक्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और जो है